अशोक चौधरी तो इतना तक समझ गए कि हमको कहां कहां पर अपने परिवार को सेट करना है। और जहां तक ये सीटों की बात कर रहे हैं, दरअसल ये उस बातों को भुलाने के लिए इस तरह की राजनीतिक कवायद की है। लेकिन अब बिहार की जनता उनसे सवाल बार बार पूछेगी कि आप बताइए आरएसएस के कोटा के कौन कौन लोग हैं। अपने परिवार को लड़ाना चाहते हैं, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। और नीतीश कुमार को कहां पर ये लोग ले जाना चाहते हैं, ये भी बता दें, अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देखिए, एक तरफ महागठबंधन कर रही है कि इस बार 2025 के चुनाव में जो है हम अपनी सरकार जो है बनाने वाले हैं। वहीं आज अशोक चौधरी ने कह दिया है कि 2 दर्जन से अधिक सीट उनकी नहीं आने वाली है। इन्हीं तमाम मुद्दे के साथ हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज जी हैं। एजाज जी, आप लोग कह रहे हैं 2025 में अपनी सरकार बनाएंगे, माई बहन मान योजना, तमाम जो योजनाएँ भी लागू करने वाले हैं, और आपको 2 दर्जन पे ही सिमटाने की बात कर रहे हैं अशोक चौधरी। सबसे पहले तो अशोक चौधरी जी ने कल जो सवाल खड़ा किया था कि हमारे दामाद जी आरएसएस के कोटा से बने हैं, उसका जवाब अब तक नहीं दिए हैं। उनको ये बताना चाहिए कि बिहार में कितने आरएसएस कोटा के मंत्री हैं, कितने अधिकारी पदाधिकारी का पदस्थापन आरएसएस के कोटा के अधीन होता है, कितने योजनाएं आरएसएस के कोटा के अनुसार चल रहा है। सारी बातों को स्पष्ट करना चाहिए। आपने जब स्वीकार कर लिया कि बिहार में जो सरकार चल रही है आरएसएस को कोटा को भी तरजीह देती है, तो ये भी बता देना चाहिए, क्योंकि आप जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं और नीतीश जी के भूंजा पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। तो आपको ये बात बताना चाहिए। पब्लिक डोमेन में लोग जानना चाहते हैं कि जो नई बात आई है सामने कि आरएसएस के कोटा के अनुसार बिहार में सरकार चल रही है, तो ये कोटा किन किन लोगों के लिए निर्धारित किया गया है, वो भी आना चाहिए स्पष्ट रूप से। और जहाँ तक ये सीटों की बात कर रहे हैं, दरअसल ये उस बातों को भुलाने के लिए इस तरह की राजनीतिक कवायद की है। लेकिन अब बिहार की जनता उनसे सवाल बार बार पूछेगी कि आप बताइए आरएसएस के कोटा के कौन कौन लोग हैं। और जहाँ तक ये 2 दर्जन सीटों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कितने सीटों पर स्वयं अपने परिवार को लड़ाना चाहते हैं, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। चूँकि इनका परिवार सर्वदलीय हो चुका है। ये स्वयं जनता दल यू में, इनकी बेटी लोजपा रामविलास में, इनके दामाद जी आरएसएस में, और कौन लोग हैं जो इनके परिवार के चुनाव मैदान में आना चाहते हैं, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। और जनता दल यू, लोजपा रामविलास, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा का रालोमो और हम पार्टी कितने सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती है, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। चूँकि चिराग पासवान कह चुके हैं कि 243 में तैयारी कर रहे हैं, जीतन राम मांझी कह चुके हैं कि 40 पर तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है कि हम 100 से ऊपर जाएंगे। तो कितना सीट है? 243 सीट में ये लोग तो लगता है कि 400 साढ़े 400 सीटों तक जाने का अपने आप को प्लान बनाए हुए। भाई 243 सीट ने है, लेकिन जो एनडीए के अंदर सीटों का आकलन हो रहा है वो 400 के करीब का आकलन हो रहा है। तो ये लोग कहाँ पर अपने आप को स्थापित रखना चाहते हैं, ये भी बता दें। राजनीति जिस तरह से चल रही है बिहार में, अब एनडीए के लोग एक दूसरे के खिलाफ नूरा कुश्ती के खेल में लगे हुए हैं, एक दूसरे को कमतर करने में लगे हुए हैं, और एक दूसरे के साथ जो राजनीति का खेल खेल रहे हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। अब अधिक दिनों तक एनडीए एकजुट नहीं रहेगी, और एनडीए जब एकजुट नहीं रहेगी तो किस तरह से बिहार में बिहार की जनता को ये विश्वास जगाने का काम करेंगे, ये भी बताने का काम करें। अगर एकजुट होकर के चुनाव भी लड़ेंगे तो इनका जो नेतृत्व है उस पर अब बिहार की जनता का विश्वास नहीं है। 20 साल की खटारा सरकार से लोग मुक्ति चाहते हैं, अचेता अवस्था के नेतृत्व से मुक्ति चाहते हैं। अब बिहार के लोग युवा नेतृत्व करता है, युवा सोच, जो बिहार में सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक दृष्टि के साथ बिहार को विकास के आयाम से जोड़ने, बिहार को नौकरी और रोज़गार से जोड़ने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उसके कारण बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है। और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो तेजस्वी जी बिहार में बदलाव की राजनीति के कारक में मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित होंगे, और बिहार में बदलाव होगा इंडिया महागठबंधन के नेतृत्व में, और युवा सोच, युवा नेतृत्व के साथ बिहार की जनता खड़ी रहेगी।
अशोक चौधरी आपके समीकरण को समझ गए हैं, तेजस्वी की जो चाल है, जो समीकरण है, जो तैयारी की है, उन सभी चीज़ों को समझ गए, इसलिए कह रहे हैं कि 24 सीटों पर ही सिमट जाएंगे। भाई अशोक चौधरी तो इतना तक समझ गए कि हमको कहाँ कहाँ पर अपने परिवार को सेट करना है। जब इतना समझ उनके पास है तो भाई इस समझ पर तो बिहार की जनता को गर्व करना चाहिए कि नीतीश कुमार के साथ सब समझदार लोग सटे हुए हैं और सब समझदार कहीं ना कहीं अपने परिवार को सेट करने में लगे हुए हैं। और नीतीश कुमार को कहाँ पर ये लोग ले जाना चाहते हैं ये भी बता दें, अच्छा रहेगा। आयोग में जो भी पैमाना रखा गया है उन तमाम चीज़ों पर जो है सभी जो फिट बैठ रहे हैं, इसलिए आयोग जो है उसे चयनित किया गया है। भाई आयोग में जो पैमाना रखा गया है उसमें है राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को जो लगातार संघर्ष आंदोलन विपत्ति के समय पार्टी के लिए खड़ा रहता है, उसके लिए आयोग होता है। आपने जब अपने दामाद को एडजस्ट कर दिया तो वहाँ पर कार्यकर्ता कहाँ से आएगा? तो कार्यकर्ता आपके साथ संघर्ष और आंदोलन में दलित समाज का क्यों आपके साथ खड़ा रहेगा? जीतन राम मांझी जी अपने दामाद को सेट कर दिए, जीतन राम मांझी जी अपनी पुत्र वधू को सेट कर दिए, अपनी समधिन को सेट कर दिए, अपने बेटा को सेट कर दिए। तो उनके यहाँ जो दलित समाज के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मांझी जी सिर्फ संघर्ष और आंदोलन के लिए है क्या? तो ये भी आरोप लगा रहे हैं ना, वो तो एक्स पर ट्वीट किए हैं कि वोट दे मुसलमान और राज्यसभा जाए मीसा दीदी। अच्छा ये बताइए, जीतन राम मांझी जी एक भी मुस्लिम को राजनीति में स्थापित कर पाए हैं क्या? उनका चेहरा बता दीजिए, पूरी पार्टी का चेहरा। एक भी मुसलमान नहीं है। 10 लोगों की पार्टी है, 6 लोग परिवार के सदस्य हैं स्थापित। तो वो क्या बोलेंगे? जिस तरह की वो राजनीति करते रहे हैं, वो राजनीति के जाल में, भंवर जाल में स्वयं फंस चुके हैं। और चिराग पासवान अपने बहनोई को सेट कर दिए। चिराग पासवान के साथ जितना दलित समाज का नेता कार्यकर्ता संघर्षों में और आंदोलन के समय लगा रहा, अब वो बेचारा मुंह देख रहा है कि चिराग जी का कब ध्यान हम पर जाएगा। चिराग जी कभी ध्यान नहीं देंगे। राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता से उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब है अपने बहनोई से, अपने जीजा से। एक जीजा को लोकसभा भेजने का काम किए, दूसरे जीजा को आयोग का अध्यक्ष बना दिए। मौका मिलेगा तो बहन को भी सेट कर देंगे, मौका मिलेगा तो माँ को भी सेट कर देंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें गुंजा। धन्यवाद।